Okay, so let's start the webinar. Good evening everyone. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्रोडक्ट वेबिनार के अंदर। मैं किरण गोस्वामी तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ सबसे पहले तो हमारे आज के इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे एंड अपने अपने गोल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लेती हूँ। आई होप आपको ये पीपीटी नजर आ रही होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हाउ टू बूस्ट योर इम्यून हेल्थ एंड व्हाई आई चूज दिस टॉपिक, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है, अगर हम ग्लोबल हेल्थ की बात करें, ठीक है, तो ग्लोबली आप लोग देख रहे होंगे कि अभी कोरोना वायरस के केसेस फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आप लोग न्यूज देखते हैं, वैसे बहुत ज्यादा न्यूज मैं नहीं देखती सीरियसली, बिकॉज उससे मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, लेकिन फिर भी अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए मैं बीच बीच में न्यूज देखती रहती हूँ। तो आज सुबह ही मैं मॉर्निंग में न्यूज देख रही थी और मैं देख रही थी कि यूएसए के अंदर फिर से कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये आशंका लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम में थर्ड लहर वहां पे आने की गुंजाइश है। तो अगर अमेरिका में आई तो आपको पता है कि कितनी तेजी से फिर ये वायरस जो है म्यूटेट करता है वन पर्सन टू अनदर, तो उसको इंडिया तक पहुंचते हुए भी देर नहीं लगेगी। और जिस तरीके से अभी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बहुत ज्यादा कैजुअल हो चुके हैं, मास्क पहनना छोड़ दिया लोगों ने, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ भूल चुके हैं लोग, बैक टू द नॉर्मल लाइफ जा चुके हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी कोरोना वायरस पूरी तरीके से गया नहीं है हमारे बीच से, राइट। तो हमें मतलब डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कहते हैं ना कि क्यों मतलब किसी भी बीमारी का इलाज करवाने से अच्छा है उसकी रोकथाम करना। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक कहावत है ये, और ये बहुत अच्छी कहावत है। तो कैसे आप अपनी इम्यून हेल्थ को, बिकॉज एक इम्यूनिटी ही आपकी ऐसी चीज है जो आपको किसी भी वायरस से प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करती है, तो कैसे हम अपनी इम्यून हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं विद इन बजट, वो भी हमारे बिल्कुल बजट में, राइट। अगर कोरोना वायरस को म्यूटेट होने का चांस ना मिले तो इसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड होता है, राइट। तो क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्टेड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद है, जब वो हमारे लंग्स के अंदर जाता है, तो लंग्स के अंदर जाके वो हमारे मौजूदा सेल्स की सतह पर जाके म्यूटेट होना स्टार्ट हो जाता है और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपके लंग्स के अंदर जो अदर सेल्स हैं वो उनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये कोरोना वायरस का जो सेल्स है, जब ये आपके बॉडी के सेल्स के, जो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद है, जब उनको इफेक्ट करना स्टार्ट करता है, तो आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, है ना, छींकना, खांसना, बुखार आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी दिक्कतें इंसान को आनी शुरू होती है। और यहीं पे वो ट्रांसमिशन की स्टेज आती है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करना चालू कर देता है, राइट। तो अभी आज की सिचुएशन में अडेप्टिंग टू द नॉर्मल, अभी जो चीजें हैं कि वर्क फ्रॉम होम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क पहनना, इन सारी चीजों को अपनाते हुए हम कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे ऑप्टिमल हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप घर से बाहर जाते हैं, वैसे तो अक्सर आजकल लोग ज्यादातर टाइम अपना घर में ही बिताते हैं, बट फिर भी अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। घर आते ही सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आप घर आए बाहर से, आपको सबसे पहले जो चीजें आप बाहर लेके गए थे उनको डिसइंफेक्ट करना है। जो फुटवेयर आप पहन के गए थे उनको घर के बाहर ही, मतलब जो क्लीन एरिया है उसके बाहर ही उनको निकालना है। ये सारी चीजें आई एम श्योर आपको पता है, फिर भी इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एक बार इन चीजों के ऊपर एम्फसाइज करूं। एंड मैं हमारे को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी वो वेटिंग रूम को प्लीज थोड़ा देखते रहे। इमीडिएटली क्लीन अप योरसेल्फ व्हेन यू गेट होम। जब भी आप बाहर से घर जाए, सबसे पहले अपने आप को साफ कीजिए, आप अपने कपड़ों को साफ करने के लिए डाल दीजिए, आप शावर लीजिए, आप नहाइए अच्छे से, क्लीन योर हाउस रेगुलरली।
अपने घर की अंदर से साफ सफाई करते रहें, ताकि अगर गलती से आपके साथ बाहर से कोई वायरस घर के अंदर आ गया और किसी सरफेस पे अगर वो मौजूद है, तो जब आप घर की अच्छे से साफ सफाई करेंगे तो वो वहां से क्लियर हो जाए। एंड यूज बायोलाइफ एयर टू फिल्टर अनवांटेड पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? बैक्टीरिया, जर्म्स, होम, इन सबको एक नाम दे दिया जाए तो उसको पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, पैथोजन एक ऐसी चीज जो आपको बीमार कर सकती है, आप ये समझ लीजिए इन शॉर्ट, राइट। तो आप अपने घर में आपके घर की जो इंडोर जो एयर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए आप यूनिसिटी का ये बायोलाइफ एयर यूज कीजिए। इसके बारे में अभी हम आगे चल के और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आउटसाइड टू ब्रिंग इन योर बैग। जब आप घर के बाहर जाते हैं तो आपकी पीठ पर जो बैग होता है उसमें क्या क्या चीजें आपको लेकर चलनी चाहिए। सबसे पहला, एक एक्स्ट्रा मास्क हमेशा अपने पास जरूर रखिए। आपको नहीं पता, हो सकता है बारिश आ जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा मास्क आपके पास जरूर होना चाहिए, राइट। देन यूनिसिटी सप्लीमेंट्स अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए जब भी आप घर के बाहर निकलते हैं। एंड लिक्विड सोप, एक लिक्विड सोप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हैंड सैनिटाइजर रखिए अपने पास। वैसे सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप इमरजेंसी के लिए कि अगर आपको पानी ना मिले तो उस सिचुएशन में आप अपने हैंड को सैनिटाइज कर सके, आपके पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग मुंह को साफ करने के लिए वेट पाइप्स कैरी करते हैं, विच इज गुड। टिश्यूज आपके पास होने चाहिए ताकि आप अपने गीले हाथों को साफ कर सके। और जब भी आप घर से बाहर निकले तो कोशिश करके अपने साथ अपना घर का खाना आप पैक करके लेके जाइए। ठीक है, घर के बाहर खाना खाना टोटली अवॉइड कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि जो पर्सन ने उसे बनाया है वो किस सिचुएशन में बनाया है, कितना हाइजीनिक तरीके से उसको बनाया है। तो इसलिए जितना मैक्सिमम हो सके अपना घर का खाना ही खाइए आज के टाइम में, बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए। एंड कुछ ना कुछ डिसइंफेक्ट अपने साथ लेकर जरूर चलिए, ताकि जहां पे आप बैठे या जिन जो चीजों को आप छूने वाले हैं उनको छूने से पहले, वहां बैठने से पहले आप उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर सके, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमारा यूनिसिटी का जो बायोलाइफ एयर है वो आपके घर की इंडोर एयर को कैसे प्यूरिफाई कर सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें 3 लेवल का फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज किया गया है, जिसको हम बोलते हैं प्री फिल्टर, कंपोजिट फिल्टर एंड नेगेटिव आयन जनरेटर। तो सबसे पहला जो फिल्टर है हमारा प्री फिल्टर, वो क्या करता है? ट्रैप्स लार्ज पोल्यूटेंट लाइक हेयर, लिंट, फैट हेयर ईटीसी। अगर आपके घर में पालतू जानवर है, जैसे कुछ लोगों को बिल्ली और कुत्ता पालने का शौक होता है, तो उनके बिल्ली के और कुत्ते के आप देखना बाल ना बहुत जल्दी इजिली भूर जाते हैं और वो पूरे घर में ऐसे उड़े उड़े घूमते हैं। तो ये जो हमारा प्री फिल्टर है ये उन बालों को सोख लेता है, राइट। ट्रैप्स लार्ज पोल्यूटेंट लाइक हेयर, आपके सर के बाल जो आपके घर में कई बार घूमते रहते हैं इधर उधर उड़े उड़े, उनको भी ये सोख लेता है। तो ये जो प्री फिल्टर है ये वॉशेबल होता है। आपको जब भी लगे कि ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया, काला सा पड़ गया, आप इसको धो के सुखा के फिर से सेट कर सकते हैं मशीन में। सेकंड जो इसका है कंपोजिट फिल्टर, उसका काम क्या है? पार्टिकल फिल्टर। ट्रैप्स लार्ज पोल्यूटेंट लाइक डस्ट, सूट, पोलन, मोल्ड एंड बैक्टीरिया। तो आपके घर के अंदर अगर किसी भी तरह का बैक्टीरिया है, धूल है, और जो धूल के जो जाले से नहीं बन जाते, उन जालों को ये अपने अंदर सोख लेता है, जो सेकंड फिल्टर होता है इस मशीन का, राइट। एंड उसके बाद परमानेंटली चार्ज्ड फाइबर। परमानेंटली चार्ज फाइबर्स क्या करते हैं? ट्रैप स्मॉल पार्टिकल लाइक एग्जॉस्ट गैस, तंबाकू एंड स्मोक। अगर आपके घर में कोई सिगरेट पीता है या बीड़ी पीता है तो उसका धुआं निकलता है, राइट। इवन अगर आपके घर में गैस का चूल्हा है या सिंपल चूल्हा है और आपके घर में खाना बन रहा है, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जब घरों के अंदर खाना बनता है तो कितनी अनवांटेड गैस वहां से प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे लंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये क्या करता है? जो सेकंड लेवल का फिल्टर है, परमानेंटली चार्ज फाइबर जिसको बोलते हैं, कंपोजिट फिल्टर के अंदर ही है ये उस गैस को, उस हर तरह के धुएं को, गैस को अपने अंदर सोख लेता है। एंड एक्टिवेटेड कार्बन रिड्यूस बेंजीन, ये जो हमारे घर के अंदर जो बेंजीन गैस जो घूम रही होती है उसको ये अपने अंदर सोख लेता है। अब बात करते हैं थर्ड लेवल का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव आयन जनरेटर। एब्जॉर्ब ट्रेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैस मोलिक्यूल्स। अब आपके घर में ऐसे बहुत तरह के गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचिए घर में अगर 10 लोग रहते हैं, इवन आपको पता हम घर में बैठे हुए भी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? घर में अपनों के साथ बैठ के बातचीत करना किसको अच्छा नहीं लगता यार? हर कोई अपनी फैमिली के अंदर टाइम स्पेंड करना चाहता है, राइट।
तो जब हम 10 लोग आपस में बैठे हैं, वो 10 लोग उसमें से कोई ऑक्सीजन ले रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, राइट, कोई ऑक्सीजन ले रहा है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, तो सोचो कितना वहां पे हानिकारक गैस इस वक्त घूम रही है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव आयन जनरेटर है, वो जो हार्मफुल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जो अनप्लीजेंट ऑर्डर्स, जो तरह तरह की बदबू हमारे घर से आती है, उसको अपने अंदर सोखता है और आपके घर की एयर को 99.98% ये बायज लाइफ एयर मशीन प्यूरिफाई करती है, ठीक है। इसके अंदर जो फिल्टर यूज किया गया है HEPA 13, एक मतलब ये एक यूनिट होती है जो आपके फिल्ट्रेशन मशीन्स के अंदर यूज की जाती है, जो कि ये डिसाइड करती है कि वो मशीन, वो जो यूनिट है, वो किस लेवल तक आपके घर की एयर को प्यूरिफाई करेगी। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो फिल्टर यूज किया गया है, इट इज इक्विवेलेंट टू HEPA 13, राइट। तो यानी कि ये मशीन आपके घर की इंडोर एयर को 99.98% तक प्यूरिफाई कर सकती है, इतनी पावरफुल है। एंड सबसे बड़ी बात देखो, ऐसे तो मशीन ही लेनी है तो आप जाके किसी भी शॉप से जाके ले लोगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलते हैं, लेकिन उसमें और यूनिवर्सिटी की मशीन में सबसे बड़ा फर्क तो एक यहीं पे है कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट है, एंड सेकंड, वो मल्टीनेशनल होने के साथ साथ एक हेल्थ कंपनी भी है। तो ऑब्वियसली अगर हेल्थ कंपनी है, तो कंपनी ने अगर एक एयर प्यूरिफिकेशन मशीन भी बनाई है ना, तो वो भी आपकी हेल्थ बेनिफिट्स को माइंड में रख के डिजाइन की है, तो जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट मिले। मुझे याद है कि मुझे अक्सर जब कभी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है ना किसी जगह पे, जैसे कि धुआं धूल, अगर मैं उस एरिया में चली जाऊं तो मुझे एकदम से जुकाम होने लग जाता है, मुझे छींके आने लग जाती है, नाक बहने लग जाती है मेरी। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है दिल्ली एनसीआर में, और मैं यूनिवर्सिटी ऑफिस गई, तो वहां पे आप सबको पता है कि एक वहां पे बाइज लाइफ एयर मशीन रखी हुई है, तो मैं जाके उसके सामने खड़ी हो जाती हूँ, और एट माई अटर सरप्राइज विद इन 5 to 10 मिनट वो जो जुकाम, वो जो नाक बहरी होती है मेरी, एकदम से ठीक हो जाती है। तो सोचो इस लेवल का आपको बेनिफिट मिलता है इस मशीन से। देन ये कितने स्क्वायर फीट एरिया के अंदर काम कर सकती है, तो ये 430 स्क्वायर फीट, विच इज लाइक एक बड़ा सारा होल का जो एरिया होता है ना, उतना स्क्वायर फीट के अंदर ये मशीन बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। एंड इसका जो प्री फिल्टर है, ठीक है, प्री फिल्टर वॉशेबल होता है, लेकिन जो कंपोजिट फिल्टर होता है ये चेंजेबल होता है। तो एटलीस्ट कम से कम 1 साल के अंदर अगर आपने इसका रेगुलर यूज किया है, और पर डे कम से कम 8 से 9 घंटा अगर आपकी मशीन रेगुलर चली है, तो 1 साल के बाद आपको इसका कंपोजिट फिल्टर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। एंड ये हमारा जो कंपोजिट फिल्टर है, ये PM2.10 पार्टिकल होते हैं। आपका जो सर का बाल है ना, सर का बाल, इसका 10वां हिस्सा कर दीजिए, इस सर के बाल का 10वां हिस्सा, सोचिए कितना पतला होगा, उतना पतला PM2.5 का डस्ट पार्टिकल होता है, उस तक को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे कि मैंने बताया, HEPA 13 के इक्विवेलेंट इसमें फिल्ट्रेशन यूनिट डाला गया है। ये तो हो गया कि आप अपने घर की इंडोर एयर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर में पोल्यूशन क्रिएट करने वाली अनगिनत चीजें यूज की जा रही है, अनगिनत। यहाँ तक कि हम जो शैम्पू कंडीशनर यूज करते हैं बाल धोने के लिए, हम जो डिओड्रेंट या फिर जो भी हम चीजें यूज करते हैं, कुछ लोग परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, अपने घर की एयर को जो हम प्यूरिफाई करने के लिए जो तरह तरह की चीजें, केमिकल्स यूज करते हैं, घर के फर्श को साफ करने के लिए हम कुछ चीजें यूज करते हैं, राइट। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें, आपका फ्रिज है, फ्रिज से गैस निकलती है, आपके घर में खाना बनता है गैस के चूल्हे पे, तब गैस निकलती है, और हम लोग आपस में गैस छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके घर के अंदर आपकी इंडोर पोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए। तो ऐसा माना गया है सर्वे के दौरान कि आपके घर की आउटडोर पोल्यूशन इतनी खतरनाक नहीं है जितना आपके घर की, जिस घर के अंदर आप अपना मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं, जितना आपके घर के अंदर की एयर पॉल्यूटेड है। और एयर जब हमारे घर के अंदर की पॉल्यूटेड होगी, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे लंग्स के ऊपर पड़ेगा, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर पड़ेगा, सारी चीजों के ऊपर पड़ेगा। बिकॉज आप ब्लड के अंदर जो भी चीजें अपनी बॉडी में लेके जा रहे हो, वो कैसे जाती है, ऑक्सीजन के थ्रू, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हवा से। तो सोचो वो हवा ही आपकी प्यूरिफाई नहीं है। अब आप अंदाजा लगा लो कि उसका आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो हमें अपनी इंडोर पोल्यूशन को क्लीन करना है, लेकिन उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेंटेनिंग हेल्दी इम्यून सिस्टम। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करेंगे
हम कैसे एक हेल्दी इम्यून सिस्टम मेंटेन कर सकते हैं। एंड साइंस सेज कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो इम्यूनिटी है, वो आती है 70 to 80% फ्रॉम योर गट माइक्रोबायोम, यानी कि आपकी गट हेल्थ से। आपका जो पेट है, ये जो सेंटर है ना आपकी बॉडी का, यहाँ से आपका 70 to 80% इम्यूनिटी बिल्डअप होता है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो गट हेल्थ है उसके क्या रोल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे गट हेल्थ में, हमारे गट के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। अब जब हम कोई फाइबर बेस्ड फूड लेते हैं, ठीक है, तो वो फाइबर जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, हमारी गट के अंदर जाता है, तो हमारी गट के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया उसको खाते हैं, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन ऑफ SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड सोर्स होते हैं एनर्जी का आपके गुड बैक्टीरिया के लिए, प्लस आपके बॉडी के सेल्स के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा हम अच्छा क्वालिटी का फाइबर लेंगे, उतना ज्यादा हमारे जो गुड बैक्टीरिया है वो उससे फीड होंगे, और जितना ज्यादा गुड बैक्टीरिया फीड होंगे उतने वो मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि हम जैसा खाना अच्छा बुरा शरीर को देते हैं, उसी तरह का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होता है। अच्छा खाना देंगे, अच्छा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, और अगर बैड फूड खाएंगे, जंक फूड, प्रोसेस फूड, तो बैड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा। अब हम, क्योंकि गुड जो हमारा फाइबर है, फाइबर हमारा जो गुड बैक्टीरिया होता है उनका सुपर फूड माना जाता है, राइट। तो अब आप गुड बैक्टीरिया ले रहे हैं, सॉरी, अब आप गुड क्वालिटी ऑफ फाइबर ले रहे हैं, तो उससे आपके गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं SCFA को। SCFA जितना ज्यादा आपकी गट हेल्थ के अंदर प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब एनर्जी का सोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। एंड आपके इम्यून रेगुलेशन, अब आपकी जो सेल्स है वो अच्छे से मेटाबॉलिज्म कर पाएंगे, जिससे आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बूस्ट होगी। एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, बायोटीन, विटामिन्स लाइक बायोटीन एंड विटामिन के का अच्छे से सिंथेसिस हो पाएगा आपकी बॉडी के अंदर, जब आप अच्छी क्वालिटी का फाइबर लेंगे। मेंटेनिंग गट बैरियर, अब ये गट बैरियर क्या होता है, जब आप फाइबर लेते हैं, राइट, तो आपके ये जो गट बैक्टीरिया होते हैं आपकी गट हेल्थ के ऊपर, वो एक एक मतलब एक तरह का जाल बना लेते हैं, राइट, उसको मैक्यूस बोलते हैं। वो जाल क्या करता है, जब भी आपकी इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन, कोई भी जर्म्स वर्म्स घुसने की कोशिश करते हैं, तो वो एकदम से, वो जो जाल बन गया है ऊपर फाइबर का, वो एकदम से आपकी इंटेस्टाइन के अंदर उन बैक्टीरिया को, उन जर्म्स को अंदर जाने नहीं देता। और कई बार वो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो इतने हावी हो जाते हैं इन पैथोजन के ऊपर कि कई बार वो उसको किल भी करके फ्लश आउट कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे गट हेल्थ में जो गुड बैक्टीरिया मौजूद है वो एक तरीके से हमारे बॉडी के सोल्जर हैं, राइट, वो हमारे गट हेल्थ की रक्षा करते हैं। और जितना हमारा ये गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ेगी, उतना अच्छा हेल्दी इम्यून सिस्टम हमारा बिल्डअप होगा। तो हमें फोकस करना है कि हम कैसे अपने गट हेल्थ के अंदर गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सके, और वो आप इंक्रीज कर सकते हैं अच्छा फाइबर फूड अपनी गट हेल्थ को देके, राइट। अब हम ये भी बात करेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने से और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है उनको इंप्रूव करने से आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, साफ सुथरा खाना खाऊंगा, यूनिसिटी का प्रोडक्ट लूंगा, दिन भर बैठा रहूंगा, बहुत अच्छी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जितना एक हेल्दी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को देना जरूरी है, जितना मतलब आपके लिए साफ सुथरा खाना खाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आपका एक्टिव होना। सिडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। जितना एक्टिव लाइफस्टाइल होगा उतना ज्यादा आपको इन चीजों के बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गट हेल्थ के लिए हमारे पास यूनिसिटी में कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारी गट हेल्थ का ध्यान रख सकता है। तो उसके लिए हमारे पास यूनिसिटी में है यूनिसिटी क्लियर स्टार्ट किट। आप सबको पता है ये एक क्लींस प्रोडक्ट है, यानी कि आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। ए पावरफुल गट क्लींस, यानी कि आपकी गट हेल्थ को क्लीन करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है ये यूनिसिटी क्लियर स्टार्ट किट। नरिशेस गुड बैक्टीरिया फॉर ए हेल्दी माइक्रोबायोम इन द गट। अभी हमने बात करी
कि गट हेल्थ के अंदर ये हेल्दी माइक्रोबायोम का क्या रोल होता है एंड कैसे वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, राइट। सपोर्ट वेट लॉस, वेट लॉस में कैसे सपोर्ट करेंगे? जनरली एक इंसान अपनी बॉडी के अंदर आज की डेट में 3 से लेके 5 किलो टॉक्सिन्स लेके घूम रहा है। अब जब वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकलता है, आपको बहुत हल्कापन महसूस होता है। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति क्ले स्टार्ट किट को यूज करता है तो बहुतों का फीडबैक आता है सामने से कि हमने 3 से 5 केजी वेट लॉस कर लिया, जबकि ये वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं है, बट यस इट सपोर्ट वेट लॉस, राइट। क्योंकि आपकी बॉडी से जब गंदगी साफ होगी, जब अच्छी क्वालिटी का फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा, उससे आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होंगी, तो आप वेट लॉस में भी उससे आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। अब यूनिसिटी क्लियर स्टार्ट की 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, पैरावे प्लस, यूनिसिटी नेचर्स टी एंड यूनिसिटी लाइफ फाइबर। एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। ओवरऑल अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूं, सो ऑल नेचुरल क्लींजिंग एंड सपोर्ट फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, इट्स ऑलवेज ए बेटर ऑप्शन टू स्टार्ट विद यूनिसिटी क्लियर स्टार्ट। नेचुरल सपोर्ट डाइजेस्टिव रेगुलरिटी, यानी कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर बनाने में ये नेचुरली बहुत अच्छा सपोर्ट करता है ये प्रोडक्ट। सपोर्ट ए प्रॉपर फंक्शनिंग इन माइक्रोबायोम, आपकी गट हेल्थ के अंदर जो माइक्रोबायोम जो मशीनरी मौजूद है वो प्रॉपर अपना काम कर पाती है। इस चीज में यूनिसिटी क्लियर स्टार्ट किट उसको सपोर्ट करता है। एक बहुत अच्छा जंप स्टार्ट है आपके हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए, बिकॉज आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपकी गट हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी गट हेल्थ वीक है, आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक रहेगा। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। इनहैंसेस हाउ यू लुक एंड फील, ओवरऑल आपकी एनर्जी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आप अच्छा दिखते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। एन इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग वेट लॉस गोल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक हेल्दी वे में स्टार्ट करें। सबसे पहले अपनी बॉडी को क्लींस करें, कचरा निकालें, जो गंदगी सालों से हमने जमा कर रखी है ना अपनी इंटेस्टाइन के अंदर, पहले उसको साफ करें। पहले बॉडी को तैयार करें कि अब मैं आपको जो न्यूट्रिशन, जो हेल्दी फूड दूं, आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओ। और इस चीज का ख्याल कैसे रखा जाएगा? इस चीज का ख्याल रखा जाएगा यूनिसिटी क्लियर स्टार्ट किट देके। अगर आप क्लियर स्टार्ट किट लेते हैं, आपको जो आप सिंपली खाना खाते हैं उसके भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, और आप जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसको भी आपकी बॉडी प्रॉपरली अपने अंदर अब्सॉर्ब कर पाती है, ठीक है। इसके अंदर 6 ग्राम ऑफ फाइबर होता है, जिसमें कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं। सोल्यूबल फाइबर जो कि वाटर के अंदर मिक्स होके, राइट, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा बनाते हैं, आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करते हैं। और इनसोल्यूबल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाते, बल्कि हमारे फ्लश आउट हो जाते हैं हमारे वेस्टेज के थ्रू, और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बॉडी की हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिसिटी नेचर्स टी की। तो जिन लोगों को भी खास करके आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम, ठीक है, ये होता है जब आपके बॉल्स मूवमेंट इजीली नहीं हो पाते, आपको बहुत तकलीफ होती है जब आप फ्रेश होने जाते हैं, बहुत पेनफुल प्रक्रिया होती है वो। उस सिचुएशन में आपके लिए यूनिसिटी नेचर्स टी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। ये आपके जो बाउल मूवमेंट है उसको ट्रिगर करती है और इजीली उसको मूव होने के लिए हेल्प करती है बॉडी की, राइट। तो जैसा कि इसमें लिखा है, डिक्रीजेस सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको आईबीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आजकल लोगों को बड़ी दिक्कतें रहती हैं इसकी, इंक्लूडिंग एब्डोमिनल पेन, डिसटेंशन एंड, तो एब्डोमिनल पेन क्या होता है, कुछ लोगों को जब वो फ्रेश होते हैं तो पेट में दर्द महसूस होता है नहीं, बिल्कुल एकदम जान निकलने को हो जाती है, बहुत पेनफुल होता है उनके लिए। तो उस केस में भी यूनिसिटी नेचर्स टी बहुत हेल्पफुल है। एंड इसके अंदर एंटीसेप्टिक एंड एंट्री माइक्रोबायल एजेंट होते हैं। एंटीसेप्टिक आप समझ ही गए होंगे क्या होता है, जब चोट लग जाती है तो हम एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर किसी का बाउल मूवमेंट बहुत हार्ड है तो कई बार उसको मतलब ब्लड वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है कि ब्लड आने लग जाता है, तो उस सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल है ये। आप यूनिसिटी नेचर्स टी क्लियर स्टार्ट किट के साथ तो यूज कीजिए, लेकिन अगर आप इसको मतलब अपार्ट फ्रॉम क्लियर स्टार्ट किट यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लियर स्टार्ट किट के बिना इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आप हफ्ते में
मैक्सिमम 2 टाइम यूनिसिटी नेचर्स टी पी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ये डेली यूज वाला प्रोडक्ट नहीं है कि आप इसको डेली ले। क्लियर स्टार्ट किट के साथ आप इसे 30 दिन तक लगातार ले, 30 दिन के बाद भी अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं। इसको लेने का बेस्ट टाइम होता है जब आप बिस्तर पे जाने वाले हैं। आप 1 कप गर्म पानी कीजिए, उसमें 5 मिनट के लिए ऐसे नेचर्स टी का टी बैग डिप करके छोड़ दीजिए। 3 से 5 मिनट के बाद उसको अच्छे से शेक कीजिए पानी में, उसको निकाल के फेंक दीजिए और पानी को पी के सो जाइए। 7 से 8 घंटे की बेटर स्लीप लीजिए और पूरे दिन भर के अंदर 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या है नेचर्स टी में जो हमारी हेल्प करता है इतनी। तो इसके अंदर होते हैं एंथ्राक्विनोन्स, जिसको हम सेना लीव्स भी बोलते हैं। सेना लीव्स क्या करती हैं, हमारे जो आईबीएस होता है, जो इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम होता है, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। जिनको क्रोनिकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही हेल्पफुल माना गया है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए, खास करके क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये एक बहुत अच्छा हेल्पफुल प्रोडक्ट है। उसके बाद इसके अंदर होते हैं बकथ्रोन बार्क। बकथ्रोन बार्क ये भी एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ये भी अगेन आपके कॉन्स्टिपेशन में बॉडी की हेल्प करता है। ये जो बकथ्रोन बार्क होता है ये भी कॉन्स्टिपेशन को ईज करने में हेल्प करता है बॉडी की। उसके बाद हमारे नेचर्स टी में पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट को यूज किया गया है। पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट को यूज करने से क्या होता है कि कुछ लोगों को स्टमक ऐक होता है, यानी कि स्टमक अपसेट हो जाता है जब उनको, खास करके अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है तो उनके पेट में दर्द है ना, ऐसे पेट में ऐठन-सी, पेट में मरोड़न-सी रहती है। तो ये क्या करेगा, नेचर्स टी के अंदर जो पेपरमिंट इंग्रेडिएंट मौजूद है वो हमारे स्टमक को सूथ करेंगे, राइट। और इसके अंदर इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। कई बार जब हम बहुत ज्यादा सिक होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जो इन्फ्लेमेशन का काम लग जाते हैं करने और अदर सेल्स को भी इफेक्ट करते हैं उसकी वजह से। तो इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। लाइफ फाइबर हम बात करते हैं, इसमें 6 तरह के फाइबर होते हैं, ठीक है। फाइबर एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। आप कभी भी देखना, अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी विजिट करते हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको 2 चीजें हाईली रिकमेंड करेगा। एक वो आपको बोलेगा कि आप फाइबर बेस्ड फूड खाइए, आप ज्यादा से ज्यादा सलाद यूज कीजिए, ठीक है। और दूसरा, पानी ज्यादा पीजिए। तो इसमें 6 तरह के फाइबर हैं। इसके ऊपर हमने एक दिन अलग से प्रेजेंटेशन करी थी क्लियर स्टार्ट किट के ऊपर स्पेशली, कि ये इतना हेल्पफुल क्यों है और किस किस वेज में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। तो अगेन हम फिर कभी उस प्रेजेंटेशन को रिपीट करेंगे। तो फाइबर लेने का बेस्ट टाइम सुबह नाश्ते से 15 मिनट पहले, बाकी लेने को आप किसी भी टाइम ले सकते हो जिस टाइम आपकी बॉडी को सूट करता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप सुबह के टाइम नाश्ते से पहले लेते हैं तो फाइबर को अपना काम करने के लिए बॉडी में अच्छे से पानी की जरूरत होती है। अब सोचो आपने दिन की शुरुआत में ही फाइबर ले लिया, ऑटोमेटिकली आप शाम तक ज्यादा से ज्यादा पानी पियोगे। तो जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा फाइबर अपना काम अच्छे से कर पाएगा। तो इसलिए बेस्ट टाइम माना जाता है सुबह ब्रेकफास्ट से 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले। बाकी आप लंच से पहले भी ले सकते हो, डिनर से पहले भी ले सकते हो। मिनिमम 1 सैशे आपको लेना है जब आप क्लियर स्टार्ट किट के साथ यूज कर रहे हो। एंड पैरावे प्लस, जो हमारी बॉडी के अंदर पैरासाइट्स होते हैं, आप यूट्यूब पे जाइएगा, जाके चेक कीजिएगा पैरासाइट्स क्या होते हैं, आपको पता चलेगा। बहुत ही सूक्ष्म कीड़े होते हैं जिनको हम दूरबीन से देख सकते हो, वैसे दिखेंगे भी नहीं आपको। जिस तरीके से दही में अगर आपको कीड़े देखने हैं तो कैसे दिखेंगे, सेम उसी तरीके से ये पैरासाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर चिपके होते हैं अंदर से और उसको, हमारी गट हेल्थ को वीक बनाते हैं। सो पैरावे प्लस आपकी बॉडी से जो है पैरासाइट्स को फ्लश आउट करता है। इसको लेने का जो टाइम है, जब आप क्लियर स्टार्ट किट लेना शुरू करते हैं, शुरू के 10 दिन 3 कैप्सूल सुबह खाली पेट, और 10 दिन के बाद जो अनदर 20 डेज है उसमें 6 कैप्सूल लेने, 3 सुबह खाली पेट, 3 शाम को खाली पेट। खाली पेट मेरा मतलब खाने से पहले, तो सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले और शाम को डिनर से एटलीस्ट आधा से 1 घंटा पहले। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने में हेल्प करता है वो है यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे ब्लड को क्लींस करता है। अब हम एक एक करके क्लोरोफिल के बेनिफिट के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो ब्लड है, इट्स लाइक सुपर हाईवे ऑफ द बॉडी, ठीक है।
ये सुपर हाईवे है हमारी बॉडी का, और इस पे ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, और हमारे जो खाना है, जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है, उसको हमारी बॉडी में लेके जाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ब्लड का रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, हर एक सांस के थ्रू आप सोचो, आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले लेते हो, ठीक है, तो हर एक सांस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं उससे न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, आपके सेल्स के अंदर जाके दोनों बाइंड हो जाते हैं। अब जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, उसके अंदर ये ब्लड फ्लो हो रहा है, और इस ब्लड के थ्रू अब ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ये जो खाना है, ये जाना स्टार्ट होता है, और हमारी बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं, उसके जो फ्रंट सेल्स हैं, उसको ये खाना और न्यूट्रिशन हर एक पार्ट में ब्लड के थ्रू मिल रहा है। अब क्या होता है कि जब ये सेल्स तक ये खाना जाएगा, ये न्यूट्रिएंट जाएगा, ये ऑक्सीजन जाएगा, तो सेल मेटाबॉलिज्म का काम करेंगे। जब मेटाबोलाइज करेंगे चीजों को, तो बाई प्रोडक्ट दो चीजें निकलती हैं यहाँ से, एक तो होता है नाइट्रोजनियस वेस्ट और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दो बाई प्रोडक्ट चीजें होती है जो बाई डिफॉल्ट निकलती है। अब इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को लेके जाने का और बाहर निकालने का जो काम कर रहा है वो ब्लड कर रहा है। अब ये जो बाई प्रोडक्ट जो दो चीजें निकल रही हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालने का वेस्टेज के थ्रू काम भी ब्लड ही करेगा। ठीक है, तो ब्लड का आप सोचो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप देखो, ये जो ब्लड वेसल्स है, सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, इलास्टिसिटी है, मतलब प्रॉपर लचीलापन है इनके अंदर, स्टिफनेस नहीं है। जैसे कुछ लोगों की जो नसें होती है ना, वो बहुत रिजिड हो जाती है, ऐसे एकदम आप देखोगे ऐसे खड़ी खड़ी रहती है, वो भी ठीक नहीं है। तो इलास्टिसिटी है प्रॉपर। एंड देन आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो पूरी तरीके से सोचो साफ है। ठीक है, अब जैसे सोचो आप हाईवे पे गाड़ी लेके निकल गए और आगे का रास्ता बिल्कुल स्मूथ पड़ा है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है, रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, अब सोचो आप उस हाईवे पे आपकी गाड़ी कैसे दौड़ेगी, अंदाजा लगा सकते हो आप इसी बात से। सेम उसी तरीके से जो रोड है वो आपकी ब्लड वेसल्स है, और जो कार है जो हाईवे पे भाग रही है वो आपका ब्लड है। ठीक है, अब सोचो ब्लड पूरी तरीके से प्यूरिफाई है, कोई गंदगी इसके अंदर नहीं, कोई टॉक्सिन्स नहीं है, तो ये कितना स्मूथली अपना काम कर पाएगा। बॉडी के हर एक सेल में जब ये फ्लो होगा तो हर एक सेल अपना अपना काम अच्छे से कर पाएगा, यानी कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो रहा है। तो जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा आपकी बॉडी का, क्योंकि ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में चल रही होती है ना, इसको अगर एक वर्ड दिया जाए, इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जितनी भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, उसको एक वर्ड नाम दिया जाए तो उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, यानी कि बॉडी का हर एक सेल, हर एक पार्ट अपना अपना काम बखूबी कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, हमारा यूनिसिटी का जो क्लोरोफिल है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम कॉपर क्लोरोफिल। ठीक है, सोडियम कॉपर क्लोरोफिल इसको बोलते हैं। ये वाटर सोल्यूबल होता है, जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर ये 7 सेकंड के अंदर मिक्स हो जाता है। और आप यहाँ पे देखना कि इसका जो यहाँ पे देखते हैं ब्लड का और जो हमारे हीमोग्लोबिन का जो ये इक्वेशन होती है, केमिकल जो इक्वेशन होती है, आप देखो बिल्कुल सेम है। यानी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है इट रिजेंबल्स टू क्लोरोफिल। तो जब आप क्लोरोफिल लेना शुरू करते हैं, इट वर्क्स लाइक ए बूस्टर फॉर योर ब्लड, आपके ब्लड के लिए एक बूस्टर का काम करता है। और आपके ब्लड के अंदर से टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कई बार टॉक्सिन्स खाने से, हवा से, पीने से तो होते ही हैं, पानी से हो रहे हैं, खाने से हो रहे हैं, हवा से हो रहे हैं। कई बार टॉक्सिन्स घर बैठे बैठे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है स्ट्रेस आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। क्लोरोफिल क्या करेगा? उन फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से रिमूव करेगा, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा आपकी बॉडी के अंदर से। क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, 70 से 80% पानी है। तो 70 से 80% पानी में जब जाके वो मिक्स होगा तो क्लींजिंग का काम करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा आपके। एंड यहाँ पे आप देखिए कि पौधों का जो क्लोरोफिल मिलता कहाँ है? इस प्रकृति में जितनी भी ग्रीन कलर के पौधे हैं उन सब में क्लोरोफिल है। ठीक है, अब वो क्लोरोफिल पौधों के लिए क्या करता है?
वो क्लोरोफिल जब ऑक्सीजन जाती है उसके अंदर, तो ऑक्सीजन से वो क्लोरोफिल पौधों के अंदर ऐसे फ्लो होता है और उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस एनर्जी से वो सूर्य के संपर्क में आके अपना खाना बनाते हैं और अपने आप को जिंदा रखते हैं। पौधे भी अपने आप को जिंदा रखते हैं, ठीक है, हालांकि हम उन्हें निर्जीव मानते हैं। तो सोचो, जब क्लोरोफिल ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके पौधों के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो वही क्लोरोफिल जब आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पौधों का जो नेचर होता है, उनके सेंटर में होता है मैग्नीशियम, जो कि फैट सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ये पानी में मिक्स नहीं हो सकता। लेकिन यूनिसिटी ने क्या किया, यूनिसिटी का जो सुपर क्लोरोफिल है उसमें इस मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया कॉपर से, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। तो इसीलिए जब आप इस यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल को यूज करते हैं तो ये पानी के अंदर इजीली मिक्स हो जाता है और सेम तरीके से आपकी बॉडी के अंदर भी मिक्स हो जाता है, आपके ब्लड के अंदर, एंड क्लींजिंग का काम करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो ये तो आपको सबसे मेन बेनिफिट क्लोरोफिल का पता चली गया, राइट, कि हमारी ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा हमारी बॉडी से, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम चल रहा है। क्या आपको पता है हमारे ह्यूमन बॉडी के पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है। हर लिक्विड चीज का एक पीएच लेवल होता है, हम आपकी ह्यूमन बॉडी का भी एक पीएच लेवल है जो 7.3 होता है, ठीक है। सो वो पीएच लेवल जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम और उतना आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। जैसे कि सीधी सी भाषा में आपको मैं बताऊं, आपने गोबर प्लांट का नाम सुना होगा, राइट। तो गोबर प्लांट में जब तक आप गोबर नहीं डालोगे गैस कहां से बनेगी। सेम उसी तरीके से आप खाना खाते हैं, अभी हमने देखा कि खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के एक एक सेल तक जाते हैं और दो चीजें बाई प्रोडक्ट निकलती है, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब सोचो, अगर वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है, अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है तो गैस ज्यादा बनेगी नहीं, और जब बनेगी नहीं तो निकलेगी कहां से। तो सेम उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी अंदर से अल्कलाइन है, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आप खाए पिए को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे। इसका उल्टा भी बिल्कुल वैसा ही है, अगर आपकी बॉडी अंदर से हाईली एसिडिक है तो आप एसिड के अंदर सोचो खाना डाल रहे हो, आप टॉयलेट सीट देखी है आपने, टॉयलेट सीट के ऊपर आप कभी एसिड डाल के देखो, देखो क्या करती है वो उसका। तो सोचो जब वो एसिड टॉयलेट सीट को ऐसा बना सकता है तो वो आपके पेट का क्या करता होगा अंदर से। सो जब आपकी बॉडी अंदर से एसिडिक होती है, आपको खाया पिया ठीक से पचता नहीं, और खाया पिया ठीक से पचता नहीं तो वो सड़ता है, और जितना वो सड़ेगा उतना वो ज्यादा अंदर स्टोर होगा, और उससे स्टोर होने से आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होंगे फैटी एसिड्स, और जितने ज्यादा फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते रहेंगे उतना ज्यादा आप फैटी होते रहोगे, आप ओवरवेट हो जाओगे। तो कई बार लोगों के मोटापे का शिकार उनकी बॉडी का हाईली एसिडिक होना भी हो सकता है। तो इसीलिए क्लोरोफिल आपकी बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, एसिडिक से अल्कलाइन करता है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल एजेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबायल यानी कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, हेल्प्स टू फाइट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स यानी कि टॉक्सिन्स जो होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है उससे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। प्रकृति ने हमारी ह्यूमन बॉडी को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रदान किए हैं, लेकिन आज की हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारे खान पान की वजह से वो एंटीऑक्सीडेंट उतने पावरफुल नहीं रहे। तो इसीलिए ये फ्री रेडिकल डैमेज बहुत फ्रिक्वेंटली आपकी बॉडी में होता रहता है। लेकिन जब पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी को मिलते हैं तो इस फ्री रेडिकल डैमेज का जो खतरा है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ये एक बहुत अच्छा वुंड हीलर भी है, घाव बहुत तेजी से भरता है। आप जले कटे छिले पे इसको लगा दो, इसके पाउडर का लेप बना के, तो एक एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह ये काम करता है क्लोरोफिल, ठीक है। इसके अंदर पावरफुल हीलिंग प्रॉपर्टीज है, या हीलिंग प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा जब बीमार पड़ता है, अगर वो 4 दिन भी बिस्तर पे लेटा है, 5वें दिन जैसे ही उसका बुखार होता है वो तुरंत खेलना कूदना शुरू कर देता है, और उसकी एनर्जी को देख के आपको लगता नहीं कि ये 4 दिन बीमार था। लेकिन वहीं पे एक बड़ा आदमी जो है, जब वो बीमार पड़ता है, अगर 10 दिन उसको बुखार आया ना तो उसको अब 20 दिन रिकवरी में लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो हीलिंग पावर है वो उस बच्चे के मुकाबले बहुत कम हो चुकी है। तो क्लोरोफिल आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज को इनहेंस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ये हम जान ही चुके हैं। डिओड्राइजिंग, डिओड्राइजिंग क्या होता है, किसी किसी इंसान के मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है, ठीक है, और खास करके अगर उसकी बॉडी अंदर से एसिडिक है तो भी ये बदबू आने की प्रॉब्लम होती है उसको, क्योंकि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है उसको अंदर से।
और उसके पसीने से बहुत ज्यादा बदबू आ सकती है। कुछ लोग आपने देखा होगा सफर करते हैं मेट्रो में, बस में, और गलती से अगर एक बार हाथ ऐसे ऊपर उठ गया ना, मतलब सामने वाला बंदा वहीं बेहोश होके गिर जाए, इतनी गंदी बदबू आती है उनके पसीने से या मुंह से। तो उस जो डिओड्रेंट है उसको ये कम करता है, क्लोरोफिल डिओड्राइजिंग प्रॉपर्टी का काम करता है। सो यूनिसिटी के मैंने 3 प्रोडक्ट बताए आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए। सबसे पहला मैंने बात करी बायोसोलाइट एयर की, आपके घर की इंडोर पोल्यूशन को प्यूरिफाई कीजिए। देन आपकी गट हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि योर इम्यूनिटी, योर 70 to 80% इम्यूनिटी कम फ्रॉम योर गट हेल्थ। आपकी गट हेल्थ का ध्यान रखने के लिए यूनिसिटी आपके पास क्लियर स्टार्ट किट प्रोडक्ट मौजूद है। उसके बाद आपका जो ब्लड है वो क्या क्या काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, जो खाना है, खाने से जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो ऑक्सीजन मिलती है, कैसे वो आपके ब्लड के थ्रू आपके एक एक सेल तक पूरी बॉडी में जाती है। तो वहां पे अगर आप क्लोरोफिल यूज करते हैं वो किस तरीके से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, इसके बारे में हमने बात करी। तो यूनिसिटी के ये 3 प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और बजट में है, राइट। कोई भी पर्सन इनको रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकता है, क्योंकि क्लियर स्टार्ट किट आपका रेगुलर यूज होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। वो साल में, इंडिया की सिचुएशन को देखते हुए आप उसको साल में 3 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोरोफिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप पर डे, डेली बेसिस पर यूज कर सकते हैं। पर डे मैं कहती हूँ आप अगर 2 स्पून छोड़ो, 3 स्पून छोड़ो, आप मिनिमम 1 स्पून भी लोगे ना, तो भी आपकी बॉडी को बहुत ही अल्टीमेट बेनिफिट मिलेंगे। और 1 स्पून की अगर आप कॉस्ट निकाल के देखेंगे तो आप कॉस्ट खुद निकाल लीजिए, 1170 का प्रोडक्ट है, 45 सर्विंग यानी कि जो इसके अंदर स्पून होती है, ठीक है, वो स्पून आप निकालेंगे तो 45 स्पून निकलती है। तो उसमें से अगर उस हिसाब से हम इसकी कॉस्ट निकाल के देखें तो पर डे आपको कितने रुपए का पड़ रहा है। इस मात्र 26 रुपए का खर्चा अगर आप अपने इस शरीर के ऊपर करते हैं, अपने शरीर के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसके कितने सारे बेनिफिट मल्टीफोल्ड होके आपको मिलते हैं, अभी आपने इस बारे में जाना। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और इतने अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं कि जो इंसान एक बार लेगा वो दोबारा तो जरूर लेगा, बस बशर्ते उसने सही ढंग से इस प्रोडक्ट को यूज किया हो। सही ढंग से प्रोडक्ट को यूज करने का मतलब, मेरा मतलब सिर्फ प्रोडक्ट पानी में घोल के पीने से नहीं है, उसका लाइफस्टाइल, उसका खान पान भी उतना ही मैटर करता है जितना कि ये अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन मैटर करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैं हाईली आज सब लोगों को रिकमेंड करूंगी, टाइनी हैबिट्स। ये इसके जो राइटर है वो है बीजे फोक्स। बीजे फोक्स ने ये बुक लिखी है टाइनी हैबिट, द स्मॉल चेंजेस दैट चेंज एवरीथिंग। छोटी छोटी चीजें, आपको बड़े रिजल्ट क्रिएट करने के लिए बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बदलाव कीजिए और वो छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेके आएंगे, ठीक है। स्मॉल थिंग्स ब्रिंग्स बिग इम्पैक्ट। छोटी छोटी बातें होती हैं जो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, बड़ी बातें बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, राइट। तो इस एक्सरसाइज में जो सिखाया गया है, सॉरी, इस बुक में जो एक्सरसाइज सिखाई गई है वो किस तरीके से हम उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा, आप एक पेपर पीस ले लीजिए, उस पे ये 2 बॉक्स बना लीजिए एंड उस पर आप सिंपली लिखिए। कई लोग होता है कि उनको लगता है कि मुझे इन प्रोडक्ट को लेने की आदत कैसे पड़ेगी, या मैं जो भी करना चाहता हूँ, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो पानी पीना है, दिन में 10 गिलास पानी पीना है, मुझे इसकी आदत कैसे पड़ेगी। सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल आप यूनिसिटी प्रोडक्ट को लेने की टाइमिंग याद करना चाहते हैं। आप अगर घर बैठे हैं तो अपने घर में, आपके घर की किसी भी दीवार पे जहां आपकी मैक्सिमम टाइम आपकी नजर जाती है, ठीक है, या फिर अपने बाथरूम में, कहीं भी जहां आपकी नजर मैक्सिमम टाइम जाती है पूरे दिन में, वहां पे उस पेपर ऑफ पीस को आप लगाइए और उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, सिंपल, आफ्टर आई एंड आई विल, ये 2 सेंटेंस है, आफ्टर आई एंड आई विल, बिफोर आई विल। कैसे आप यूनिसिटी प्रोडक्ट को लेने की हैबिट डाल सकते हैं अपने आप को। आफ्टर आई ईट माई मील, मैं जैसे ही अपना खाना खाऊंगा, आई विल ड्रिंक यूनिसिटी एक्टिवेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि मैं यूनिसिटी एक्टिवेट पीऊंगा खाना खाने के बाद। बिफोर आई बिगिन टू वर्क, कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले, आई विल टेक यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल, मैं सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करने से पहले सुपर क्लोरोफिल पीऊंगा। ये इस बुक में एक छोटी सी एक्सरसाइज बताई हुई है, लेकिन आप अपने तरीके से भी पेपर पे लिख के कि मैं सुबह उठते ही खाली पेट 1 चम्मच क्लोरोफिल पीऊंगा, मैं खाना खाने के आधे घंटे के बाद यूनिसिटी एक्टिवेट पीऊंगा, आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। अगर आपको आफ्टर आई, बिफोर आई आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं पॉसिबल है फॉलो करना, तो आप अपने तरीके से लिख के
और उसको अपनी दीवार पे चिपकाइए और उसको रिलीजियसली 21 दिन आप फॉलो कर लीजिए। 21 दिन के बाद देखना वो आपके लिए डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो आपके लिए बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा। इट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे आपको पता है सुबह उठते ही आपको उठना है, मुंह हाथ धोने, टूथब्रश करना है, सेम उसी तरीके से आपको यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट लेने की आदत पड़ जाएगी। तो शुरू के 21 दिन आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट करना है, उसके बाद इट विल बिकम योर हैबिट। एंड किसी भी हैबिट को जब आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, डोंट फॉरगेट टू सेलिब्रेट योर स्मॉल विन्स। ठीक है, अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। कोई करे ना करे, आप खुद कीजिए। उससे क्या होगा, आपके माइंड को जब बार बार आप अपनी छोटी छोटी विक्ट्रियों को सेलिब्रेट करते हैं ना, क्या होता है आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज आता है कि मैं जीत सकता हूँ, मैं हर बार जीतता हूँ। और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये मैसेज आना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर एक बिलीफ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि आई एम ए विनर। क्या हो जाता है, आई एम ए विनर। वो ये भूल जाता है कि आई एम ए लूजर। वो अपने आप को लूजर मानना छोड़ देता है, क्योंकि वो विनिंग आपकी हैबिट बन जाती है। जब भी आप कुछ भी अच्छा करें, किसी भी हैबिट को आप डेवलप कर पा रहे हैं, आपने 2 दिन लगातार सुबह उठने की आदत डाल ली, सेलिब्रेट योर विन। ठीक है, सेलिब्रेट, यस यू डिड इट किरण, यू डिड इट। अपने लिए तालियां बजाइए, अपने आप को, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। विजुलाइज कीजिए, जब भी आप कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, राइट, आप विजुलाइज कीजिए कि लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, ढोल बज रहे हैं, ऐसे लोग आपकी खुशियां मना रहे हैं, आप स्टेज पे हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर दिया, आप एक बहुत अच्छा जीता जागता टेस्टिमनी बन गए यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट को लेके, और लोग आपकी इस विन्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी टेस्टिमनी शेयर करा रहे हैं स्टेज पे बुला के, लोग आपको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तालियां मार रहे हैं आपके लिए, आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। विजुलाइज दोस थिंग्स इन योर माइंड and think, yes, I am succeeding with change. अपने ब्रेन को ये मैसेज दीजिए बार बार कि यस, ये जो चेंजेस मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, इनके साथ मैं सक्सीड हो रहा हूँ अपनी लाइफ में, मुझे सक्सेस मिल रही है अपने हर एक काम के अंदर। सो एंड नेवर फॉरगेट, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। वेल्थ इज नॉट द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ, राइट? क्योंकि सोचिए, आपके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी है, ओडी खड़ी है, और आप हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे हुए। नाउ टेल मी, उस मर्सिडीज की, उस ओडी की क्या वैल्यू है? क्या है? कोई वैल्यू है उसकी? जीरो वैल्यू। हेल्थ के सामने आप कुछ भी लगा लो, हर चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। बिना हेल्थ के आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, हर चीज की वैल्यू जीरो है। सो हेल्थ इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ। अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट लेने के लिए आप इन्वेस्ट क्यों ना कर रहे हो, उसको कभी भी खर्चा मत समझिए, उसको एक इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी की गई इन्वेस्टमेंट जहां से आपको विद रिटर्न आपका पैसा वापस आएगा। तो यहाँ पे हेल्थ में की गई इन्वेस्टमेंट आपको कैसे रिटर्न्स देगी? आप एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। आप जब एक अच्छी हेल्थ आपके पास होगी, आपकी बॉडी में भरपूर एनर्जी होगी, राइट? जितना आपकी बॉडी में भरपूर एनर्जी होगी, जितना आप अच्छे दिखोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, और जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, उतना लाइफ में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना, ये अपने आप में एक प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। और जब आप अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये ऐसे विद रिटर्न आपको वापस मिलती है। एंड यस, इसी के साथ मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो आज यहाँ पे समाप्त होती है। थैंक यू वेरी वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस प्रेजेंटेशन से आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। एंड देखो, यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट लेके अपनी हेल्थ को मेंटेन करना ना इज लाइक, जैसे आप घर से निकलते हैं, अगर आपके पास 2 व्हीकल है, आपके पास बाइक है या स्कूटी है, ठीक है, तो आप जब ड्राइव करने निकलते हैं, आप हेलमेट पहले पहनते हैं या वेट करते हैं कि पहले ठुक के आऊंगा उसके बाद हेलमेट पहनूंगा? ठीक है, मतलब आप एक्सीडेंट होने का वेट नहीं करते ना, आप पहले हेलमेट पहन के निकलते हो। इट्स द सेम। मतलब यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट लेना इज लाइक वियरिंग द हेलमेट। क्योंकि अगर एक बार रोड पे निकल गए, गलती से एक्सीडेंट हो गया, नाउ थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, अब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप हेलमेट पहन के निकले और गलती से कहीं एक्सीडेंट हो गया,
तो एक चीज की तो श्योरिटी है कि चोट थोड़ी कम लगेगी। चोट लग सकती है, कोई गारंटी नहीं है कि चोट नहीं लगेगी एक्सीडेंट होने के बाद, लेकिन चांसेस है कि कम लगेगी, बच जाओगे। सेम उसी तरीके से यूनिसिटी प्रोडक्ट काम करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टअप करेंगे, बहुत सारे वायरसेस से आपकी बॉडी को लड़ने की शक्ति देंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा आपको लाइफ में कभी, या ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के कोई बीमारी, लेकिन चांसेस हैं कि उसके इफेक्ट बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये बात हमेशा याद रखिए कि मतलब सुरक्षा में ही सावधानी है,